वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ पार्ट 25 मार्च की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो आई सजेस्ट आप लोग केवल PYQ कर लो मेरी वीडियोस से, बिकॉज मैंने क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपको काफ़ी चीज़ें समझाई है। ठीक है, और अगर जिसका रिवीजन चल रहा है उसके लिए भी वीडियो अच्छी है, क्योंकि उनका तो ऑब्वियस सी बात है, उनका रिवाइज हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है व्यापम काफ़ी हद तक एज इट इज़ उठा के डाल देता है। ठीक है, तो फटाक से हम लोग आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके कुछ कुछ पेपर्स वाकई बहुत अच्छे हैं और कुछ कुछ पेपर में बहुत फैक्चुअल नहीं पूछा है, कुछ तो भी मतलब घुमा फिरा के कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी घरेलू और मेरी बात सुन लो। अगर आपने 25 का अगर फर्स्ट वाला पेपर नहीं देखा है तो उसको भैया जी पहले देख लो, इसलिए बोल रही हूँ मैं, बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, इसलिए वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, शायद 26 मिनट का बन गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बता दिए ना, तो बार बार एक ही चीज़ को अपन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, निम्न में से कौन सी घरेलू सामग्रियाँ घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियों हेतु बच्चों की मदद करती है। मतलब बच्चों को क्रिएटिविटी बनाने के लिए घर की कौन सी चीज़ें उनको हेल्प कर सकती हैं। प्लास्टिक कवर, प्लेटें, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज़, समाचार पत्र, तिलिया, बिल्कुल सही। लकड़ी के सामान के टुकड़े, कांच की सामग्रियाँ कभी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु टूटे भाग, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लकड़ी की भी फास्ट वगैरह करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसमें आप बोल सकते हो कि बच्चों को अपन ये सब चीज़ें जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देशक बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है। बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है औपचारिक मार्ग, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना, बिल्कुल सही। गोपनीयता नहीं, ऐसा ये बच्चों के बाल संरक्षण का कार्य नहीं है। प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, ये है, बट ये बाल संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं है। ठीक है, बाल परिवीक्षा तो नहीं आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, वह कथन चुने जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है। मूल प्रतिवर्त क्या होता है, अपने जो है क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, हमको उसको प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस किसको बोलते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस से समझिए आप वो चीज़ें जब बच्चा जिससे जन्म होता है। ठीक है, किसी बच्चे का जन्म, इसका आंसर मैं बता देती हूँ पहले तो। ठीक है, मूल प्रतिवर्तों का नियंत्रण जब हमारा मिड ब्रेन करता है। कहाँ दिख रहा है मिड ब्रेन, हाँ ये रहा। मिड ब्रेन जो है वो मूल परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। ठीक, अब देखो होता क्या है, जो प्रिमिटिव रेफरेंसेस होते हैं ना, जब हम बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बहुत सारी चीज़ें वो जो करता है। ठीक है, जैसे आपने एकदम उसको एकदम से कुछ ध्वनि आई तो उसे बाहें ऐसे फैला लेना, बच्चे के ऐसे हा करके चमक जाना। ठीक है, तो जैसे जब बच्चा ऐसे अपनी बाहें फैला लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोरो, क्या बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्सेस। आप लिख लीजिए, बाहें फैलाना, किसी ध्वनि को सुनकर बाहें फैलाना, उसको बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्सेस। ठीक है, एक होता है ग्रैस्प करके होता है, ग्रैस्प रिफ्लेक्सेस होता है। मतलब आप बच्चे की उंगलियों में अगर कुछ पकड़ने के लिए दो, मतलब कुछ उंगलियों से स्पर्श कराओगे तो फट्टा से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ लेगा, है ना। नॉर्मली हम अपनी छिंगली उंगली देते हैं बच्चों को पकड़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक हो सकता है सकिंग होता है, मतलब अगर बच्चे के मुंह में आप मुंह के पास कोई सी चीज़ लाओगे तो उसको चूसने की कोशिश करेगा, अगर वो उसके मुंह में जा सकती है तो। ठीक है, उसके बाद एक आता है प्लांटर। क्या आता है, प्लांटर पैर से याद कर लो, जब आप उसके पैर को हाथ लगाते हो, नीचे पंजे जो होते हैं ना उसको हाथ लगाते तो उसकी पैरों की उंगलियों को वो ऐसे मोड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कहते हैं, जो मूल परिवर्त कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, घरेलू अधिगम। घरेलू अधिगम मतलब होता है घर में जो बच्चा सीख रहा है, अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, तो घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से क्या करते तो बच्चे क्या सीखते हैं, तो बच्चे बात करना ही सीखेंगे, विचार करना तो सीखेंगे नहीं, रंग रंगना वगैरह। ठीक है, तो बात करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता के बारे में कौन सी भ्रामक धारणा है। आनुवंशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा, है ना।
किसी प्रबल अनुवांशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का प्रयास निष्फल होता है, ऐसा तो है ही नहीं। यदि कोई गुण अनुवांशिक है तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी क्या है, भ्रामक है, कुछ भी ऐसा सही नहीं है। ठीक है, कि एज इट इज़ आपको अनुवांशिक में विरासत मिल गई है। ठीक है, निम्न में से कौन से लक्षण अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं? ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अनुवांशिक तो समझ में आता है ना, माता पिता से जो आपको मिल रहा है। ठीक है, निम्न में से एक विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण देखिए। इसे मेंटल रिटार्डेशन, एडीएच, डिसलेक्सिया और ऑटिस्ट स्पेक्ट्रम विकार, तीनों ही जो है वो निःशक्तता का विकार है ना, निःशक्तता का विकार है। बट इसमें आपसे पूछ रहा है विशिष्ट का, तो विशिष्ट में मानसिक बंधन में तो आप बहुत सारी चीज़ों की मानसिक बंधन रहेगा। ADHD, इसमें इसका जो होता है वो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चा जो होता है बहुत उसको ध्यान का प्रॉब्लम जाती है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ों में डिफिशियंसी होती है। पर जब हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो डिसलेक्सिया मेनली जो होता है विशिष्ट अधिगम निःशक्तता है। ये पढ़ने और लिखने से संबंधित है। जब बच्चे को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम जाती है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये एक विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप कौन सा है? तो हल्का स्वरूप अपना साइकोसिस है। कौन सा है? साइकोसिस। इसको आप दूसरा ऑप्शन देखो ही मत, भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप साइकोसिस, इसको रट लीजिए। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य क्या है? घरेलू अधिगम मतलब घर में सीखने वाला बच्चा। 0 से 3 वर्ष के बच्चे की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया सुधार करना, बिल्कुल सही। 20 से 22 वर्ष की आयु, तो कहाँ से आगे घरेलू अधिगम सीखेगा? वयोवृद्धावस्था में। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा मानसिक मंदित बच्चों का IQ स्कोर क्या होता है? इसके पहले जो 25 का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था तब मैंने आपको बताया था सामान्य बच्चा, विशिष्ट बच्चे का जो होता है, विशिष्ट बोल सकते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड जो होता है, प्रतिभावान व्यक्ति बच्चा जो होता है उसका 140 से ऊपर होता है। सामान्य बालक का होता है 90 से 110 और मानसिक मंदित बालक का होता है बेटा 70 से कम। 70 से कम मानसिक मंदता वाला बच्चा होता है 4 प्रकार का, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर बच्चा मानसिक मध्य है, ठीक है, मतलब मानसिक मंदता हल्का है उसमें, तो 50 से 70 तक का उसका IQ होगा। अगर वो मध्यम की बात करें, बिल्कुल मध्यम में है, मानसिक मध्यम, तो 35 से 50 रहेगा। मूढ़ बच्चा है, ठीक है, और कम है, तो 20 से 35 होगा। और फिर 20 से कम जो होता है वो सबसे जड़ बुद्धि वाला बालक होता है। ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो पूरा निर्भर होता है अपने माता पिता पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है मानसिक मंदित बच्चों का IQ स्कोर, तो यहाँ पे ऑप्शन इज द 70 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना होता है? 70 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है घरेलू अधिगम मुख्य रूप से है बच्चे के प्रारंभिक विकास वर्षों के दौरान बच्चों परिवार तक शीघ्र पहुंचाना, बिल्कुल सही। माता पिता तक पहुंचा के क्या करोगे? घरेलू अधिगम को। वयस्कों की जानकारी नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। विकास 2 चीज़ें होती है, एक वृद्धि होती है, एक विकास होता है। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था ये वृद्धि है बड़ा वाला, उसके अंतर्गत बड़ी वाला विकास है और छोटी वाली वृद्धि है। वृद्धि जो होती है आपके वेट में हो सकती है, आपकी हाइट में हो सकती है, आपकी लेंथ में हो सकती है, और एक समय के बाद वृद्धि क्या होती है बेटा? रुक जाती है। लेकिन विकास निरंतर चलता है। ठीक है, जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्य की वृद्धि, जीवन के चक्र के दौरान अधिक ज्ञान वर्धन, दैहिक कुशलता, आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है? विकास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने के प्रतिभागी करते हैं, निम्न अवधारणा विकसित करते हैं, तो पौधों को पानी देने से उसकी वृद्धि होती है। विकास को नहीं समझेंगे बच्चे, वृद्धि को समझेंगे कि पेड़ जो हो रहा है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है प्रथम दांत दिखने की औसत आयु कितनी है? तो दांत से 7, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुना रहे हैं। ठीक है, देखिए पढ़कर सुना रहे हैं तो वो बच्चे क्या सीख रहे हैं? तो पढ़ना सीख रहे हैं, वो पढ़ने के लिए ही सिखा रहे हैं उसको। ठीक है, विचार करना हो तो वो खुद की कल्पनाशीलता से सुनाएंगे कि देखो एक जंगल था ऐसा, पर वो पढ़कर सुना रहे हैं तो उसको पढ़ना ही सिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा घर में वार्तालाप
बढ़ने से। जब बच्चा घर में बहुत सारी बातें करता है तो उसको क्या मिलेगा? आरक्षण। भाषा की कुशलता विकसित होगी, बिल्कुल सही। बाहर जाना, अधिक खोजबीन करना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म में होता है मतलब आप सोशल नहीं हो पाते, आप किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हो, जिसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्न में से किसका संकेतक माना जाता है? शैशवी ऑटिज्म, अच्छा दिया ही है, हाँ, तो शैशवी ऑटिज्म इज द करेक्ट आंसर। ये किसका है? ऑटिज्म का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CD4 सेल किसी एक के सिवाय शेष समस्त CD4+ कोशिकाएं हैं। वेट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। देखिए, अपना जो इम्यून सिस्टम होता है, उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होती है, एक टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। मेनली जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, मतलब इम्यून सिस्टम की बताऊँ अगर, तो WBC इसमें ज़्यादा अच्छे से काम करती है, वाइट ब्लड सेल्स। इसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होती है। अब जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उसको 2 में डिवाइड किया हुआ है ना बेटा? टी लिम्फोसाइट्स को अपन ने कहा में क्या डिवाइड किया है? 2 में डिवाइड किया है। क्या हुआ? तो उसमें आ जाएगा अपना एक CD4+ आ जाएगा और एक आ जाएगा CD8+। ठीक है, CD4+ और एक CD8+। मेनली जो CD4+ कोशिकाएं जो होती हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रही है, मोनोसाइट्स हो जाएगी, हेल्पर हो जाएगी, मैक्रोफेजेस हो जाएगी, मैक्रोफेजेस जो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये CD4 सेल्स हैं। मेनली ये डायरेक्ट आक्रमण नहीं करती हैं, ये समन्वय बिठाती है और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। वहीं जो CD8+ सेल्स होती हैं, ये होती है साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं। टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं होती है, डायरेक्ट आक्रमण करने का या नष्ट करने का कार्य करती है किसी एंटीजन को, जब वह हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है कुछ घरेलू आगंतुक। घरेलू आगंतुक से आप क्या समझते हो? घरेलू आगंतुक मतलब होता है एक ही देश में, है ना, एक देश में जब कोई व्यक्ति अपने ही देश में जब आता है तो उसको हम बोलते हैं घरेलू आगंतुक। मतलब वो कहीं बाहर से खुद के देश में आया है। ठीक है, जैसे भारत की बात करें तो अलग खूब दूर के राज्य से अपने राज्य में आ रहा है तो भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा तो बहुभाषी है। ठीक है, तो घरेलू आगंतुक मतलब अपने घर आया है द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर, घरेलू आगंतुकों द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर बच्चे में निम्न की अनुभूति होती है। सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता, हाँ, तो ये उसमें होती है। उच्च सफलता, ऊर्जा, उत्सुकता, ऐसा कुछ नहीं, मेनली बच्चों में सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है 3 से 6 मतलब पूर्व बाल्यावस्था आ जाएगी। आयु वर्ग की आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है? सर्व शिक्षा के अंतर्गत बिल्कुल संचालित होती है, लेकिन उसके पूर्व ये होती थी सार्वभौमिकरण से। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसका मतलब होता है कि हर बच्चा, वो चाहे कैसा भी हो, उसकी सामाजिक स्थिति क्यों भी हो, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वो पिछड़ा हुआ है, वो कैसा है, उसको कोई भी तकलीफ, दुख तकलीफ जिसमें भी है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। उसको पढ़ना उसका अधिकार है ना, उसको पढ़ना उसका अधिकार है। जैसे सांस लेना तुम्हारा अधिकार है, तो वैसे शिक्षित होना भी तुम्हारा अधिकार है। एटलीस्ट तुमको प्रारंभिक शिक्षा तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो सार्वभौमिकरण में इस चीज़ को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है, कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है? तो यहाँ पे आपन ने इसको रट लेना है कि सेक्शन 47 बाल अधिनियम 1989, सेक्शन 47 बाल अधिनियम 1989 संदिग्ध मामलों में करता है 47 वाला। घरेलू आगंतुक होने चाहिए अच्छे द्विभाषी, बिल्कुल सही, द्विभाषी तो होना चाहिए, क्योंकि कहीं बाहर से आ रहे हैं, उनको वो भाषा आती है और घर की भाषा भी आना चाहिए, तो अच्छे द्विभाषी उनको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छे सुलेख आगे कहीं लिखने बैठेंगे क्या? स्पष्ट वक्ता, खुद की भाषा मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए, स्पष्ट अभिव्यक्ति भी नहीं, तो मेनली इसका अच्छे द्विभाषी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे निम्न के विकास का प्रयोग करते हैं। घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे में रंग वृद्धि, आरक्षण नहीं, कल्पना की भावना का विकास होता है। बच्चे काल्पनिक बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के निदान के लिए प्रयुक्त पुष्टि परीक्षण, कन्फर्मेशन टेस्ट पूछ रहा है वो।
ठीक है। एड्स के टेस्ट हम करते हैं एलिसा से, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एलिसा का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। अच्छा, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, बट कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट एलिसा की भी बात किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट का, ठीक है। तो कन्फर्मेटरी में हम लोग वेस्टर्न ब्लॉट इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं तो यूनिसेफ तो नहीं करता है ना, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ICCW। ICCW का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना कभी 1946 में, ठीक है। डेट याद करना, ठीक है, 11 दिसंबर को ही है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और कैथरीन रसेल जो है वो इसकी प्रमुख है, कैथरीन रसेल, ठीक है। WHO की बात करें तो WHO का इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और इसके प्रमुख कौन है, टेड्रोस, ठीक है। FAO, ठीक है, तो FAO की स्थापना कब हुई है, 16 अक्टूबर 1945 को, कब हुई है, 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में है, और इसके प्रमुख कौन है, क्यू डोंग्यू, मैं क्यों दूँ तुमको खाने को, क्यू डोंग्यू, ठीक है, क्यू डोंग्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष लागू हुई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS कब हुई है, प्रोटेक्शन की बात आती तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 2009-10 में हुई है, कब हुई है, 9-10 में। इसके पहले योजना याद कराइए तो ऐसे ही करवाइए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु की प्रथम वर्ष के दौरान यह निश्चित रूप से होता है, वृद्धि पैटर्नों का अभाव, क्यों होगा वृद्धि पैटर्न का अभाव। जिस तरह हम प्रत्येक शारीरिक और भावनात्मक घटना की सटीक समय सीमा को इंगित करने में सक्षम होते हैं, सटीक नहीं कर सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का वयस्क जैसा व्यवहार का अंश है, इनमें से कोई नहीं इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केयर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल आहार कार्यक्रम चलाते, तो केयर जो है वो 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए आहार कार्यक्रम चलाता है। आहार कार्यक्रम की बात हुई है तो हम मिड डे मील की बात भी कर लेते हैं। मिड डे मील जो होती है वो 1995 में संपूर्ण भारत पर लागू हुई है, लेकिन मिड डे मील की जब हम बात करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु में इसको किया गया था, ठीक है, एक मिनट है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ये पेपर थोड़ा सा इन लोगों ने इस टाइप का दिया है, नहीं तो नॉर्मली पेपर अच्छे ही आए हैं। कौन सा कथन गलत है, मस्तिष्क को चोट पहुंचाने से बचाव करने के लिए शिशु के कपाल पर क्या लिए फॉन्टानेल्स का सावधानीपूर्वक देखभाल करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रसव पूर्व विकास के दौरान गर्भस्थ शिशु नाल के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, किंतु प्रसव के समय श्वसन एक स्वतंत्र गतिविधि आती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है वो आपसे कि प्रसव के समय शिशु का हृदय से अप्रा नाल में खुलने वाला छिद्र बंद हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एक मिनट, मेरा वीडियो कॉल आ रहा है, जरा बंद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रही, माता के स्तनों, अच्छा ये कट तो गया है ना, माता के स्तनों के प्रथम तरल जो है पायस या कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, नवजात द्वारा सक्रियता पूर्वक ग्रहण किया जाता है और कब्जहर मतलब इसमें रोग प्रतिरोध होता है, तो कौन सा गलत है, ऑप्शन 3 गलत है कि कोई छिद्र बंद नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, निम्न में से कौन सा मानसिक मंदन का सबसे सामान्य कारण है, तो माताओं में मधुमेह, नहीं, उससे मानसिक मंदन नहीं होता था। गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्याएं, बिल्कुल सही, तो उससे मानसिक मंदन हो सकता है। माताओं में पीलिया, ये इससे भी बच्चे को इफेक्ट होता है, जब पीलिया बिगड़ जाता है तब यह हो सकता है, ठीक है। तो पर देखा जाए तो माताओं के दौरान मतलब गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्या होती तो भी बच्चे को मानसिक समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसव अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम, तो सही क्रम क्या होगा, ग्रीवा का फैलना, क्राउन होना, डिलीवरी होना और नाल का बाहर निकलना, यही सही है, ठीक है। ग्रीवा पहले फैलेगी, है ना, ये जो ग्रीवा होती है वो पहले फैलती है, ग्रीवा फैलती है,
फिर उत्मांग क्राउनिंग, मतलब फिर वो बच्चे को धकाला जाता है, जैसे हमारा खाना नीचे धकता है ना, वैसे बच्चे नीचे धकता है। फिर प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, उसके बाद लास्ट में उसकी प्लेसेंटा नाल होती है, वो बाहर निकलती है। ठीक है, साइकोसिस क्या है? साइकोसिस एक मामूली विकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है? जन्म की प्रक्रिया से, प्रसव पूर्व वातावरण से, उपरोक्त दोनों इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आँख और त्वचा के रंग से क्या ही हो जाएगा उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कुछ माताएं नवजात शिशुओं को बोतल से दूध पिलाती है क्योंकि वे घर के बाहर का कार्य करती है। अच्छा, निशिफ बैठो नीचे। स्तनपान कराने वाली माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं के अभिभावक सदैव संबंध सदैव बेहतर होते हैं, ऐसा सदैव ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, बोतल से दूध पिलाने से पिता शिशु अंतःक्रियाओं का अधिक अवसर मिलते हैं, बिल्कुल सही। स्तनपान कराने वाले शिशुओं में पाचन संबंधी समस्या कम होती है, ये भी सही है। तो गलत क्या है हमारा? सदैव बेहतर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने सोच लो संबंधों को। ठीक है, निम्न में से किससे प्रायः आरंभिक बाल्यावस्था विकास माना जाता है? आरंभिक बाल्यावस्था इसके पहले मैं बता चुकी हूँ, 3 से 6 जो होती है वो आरंभिक बाल्यावस्था होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जन्म से 8 वर्ष तक के विकास, हाँ इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3 से 6 बोला है अपन ने, जन्म से 8। ठीक है, आरंभिक मानसिक प्रचलन, औपचारिक विचार क्षमता का विकास, औपचारिक विचार क्षमता नहीं होती बाल्यावस्था में। स्कूल पूर्व वर्षों से प्राथमिक कक्षाओं तक आरंभिक बाल्यावस्था नहीं। ठीक है, बच्चे के प्रथम चरण से आरंभ होने और किशोरावस्था के औपचारिक प्रचालन समाप्त होने वाला नहीं नहीं नहीं, तो बाल्यावस्था आरंभिक बाल्यावस्था पूछा है। ठीक है, तो जहाँ तक है वो जन्म से 8 वर्ष तक का आप लगा सकते हैं, बाकी देखा जाए तो 3 से 6 वर्ष तक का, 2 से 6 वर्ष तक का आप आरंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, जब वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए 2 या अधिक शब्दों को एक साथ रखा जाता है तो यह निम्न नियमों में से एक का उदाहरण है। ध्वनि शास्त्र के नियम है, शब्दार्थ के, वाक्य विन्यास के। यस, ये वाक्य विन्यास के नियम है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, निम्न में से कौन एनॉक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य तंत्रीय जन्म सिंड्रोम है? तंत्रकीय जन्म सिंड्रोम कौन सा है? डाउन सिंड्रोम है। कौन सा है बेटा? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को 21st ट्राइसोमी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें 21st नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो ट्रिपल हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? ठीक है, 1 मिनट ना। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? बच्चों को मौजूदा मानक के लिए प्रेरित करना, बच्चों को अधिकारी मानने के लिए प्रशिक्षण देना, बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने की मदद करने की प्रक्रिया। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरेलू अधिगम निम्न भी उत्पन्न करता है। घरेलू, घर में जो सिखाते हैं, सामुदायिक जागरूकता, ग्रामीण जागरूकता, क्लब, युवा। तो सामुदायिक जागरूकता, ठीक है, क्योंकि आप घरेलू अधिगम में आप समाज की चीज़ें सिखाते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस उसमें आती है। ठीक है, अरे बेटा जरा चुप रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, किस अधिनियम के द्वारा बाल आयुक्त पद सृजित किया गया है? तो बाल आयुक्त पद जो है वो चिल्ड्रन एक्ट 2004 में हमने सृजन किया है। ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, अपने माता पिता से आपसी व्यवहार अंतःक्रिया के इच्छुक जो बच्चे उनकी अनुपस्थिति में परेशान होने के बावजूद व्यवहार किए जाने के समय इसे अस्वीकृत कर देते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, मतलब ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता काम पे जाते हैं, ठीक है, और बच्चे उनको मतलब नहीं कर पाते बात, उसके बाद जब वो आते हैं तो वो क्या बोल सकते हैं, इसे अस्वीकृत कर देते हैं। ठीक है, तो उन लोगों में क्या है, इनसिक्योर रेजिस्टेंस हो गया है, वो असुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, अब उसके रेजिस्टेंट हो गए हैं वो। ठीक है, वो नॉर्मल है, मतलब उनको वो आदत हो चुकी है उस चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, अनेक लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ने वाले बच्चे क्या होते हैं? बहिर्मुखी, श्रोता, प्रत्येक संप्रेषण तत्पर, उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। मतलब वो सभी से लोगों से जुड़ने वाला बच्चा है ना, तो सभी रहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्रीय असमानताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सबसे सामान्य समस्या। तो गुणसूत्रीय असमानताओं के उत्पन्न, तो डाउन सिंड्रोम। हाँ, तो यही वाली जो है गुणसूत्रीय असमानता है ना, 21st ट्राइसोमी हो रही है, तो क्रोमोसोमल चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो यही जो हमारी है वो क्रोमोसोम से संबंधित समस्या है। ठीक है, बाकी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार बाल दुर्व्यवहार है जो बौद्धिक अक्षमता का कारण माना जाता है? तो ये होता है सेकंड बेबी सिंड्रोम। कौन सा है? सेकंड बेबी सिंड्रोम जो होता है वो बाल दुर्व्यवहार है एक। ठीक है,